अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 23 अप्रैल 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो हमारी होने जा रही है स्पेशली गोल्ड की अपडेट के ऊपर, और ये एक अपडेट वीडियो रहेगी। हम क्विक एक डिस्कशन करेंगे गोल्ड के ऊपर, और मज़ीद गोल्ड अपकमिंग डे में क्या कर सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्दर हमारी जो फ्री क्लासेस बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक शुरू हो रही हैं। बेसिक्स से लाइक इंटरमीडिएट तक आपको जो है उसमें लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अराउंड लाइक ये 7 to 10 डेज़ की हमारे फ्री क्लासेस होने जा रही हैं। तो आप में से जो लोग भी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अगर तो आप लोग ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप लोगों को बायो में व्हाट्सएप का नंबर पिन मिल जाएगा। अच्छा, गोल्ड के ऊपर अगर तो हम आज की बात करें, गोल्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इस एक कैंडल में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक हमें बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम मिला है। और उससे पहले ही हमें सुबह लंदन सेशन में ही और एशियन सेशन में ही हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स कुछ मिले थे, जिनका मार्केट ने हमें रिएक्शन क्लियर जो है वो बेरिश साइड की तरफ दिया था। मज़ीद भी अगर हम इस कैंडल की और इस वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट में गोल्ड में जो है वो सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है, और मार्केट हमारी जो है वो ड्रॉप हुई है। फर्दर अगर गोल्ड की मैं बात करूँ, गोल्ड अभी जिस जोन पे है, अगर प्राइजेस ओपन करती हैं और यहीं पर ही मार्केट जो है वो होल्ड करती है, तो मार्केट यहाँ से हमें बुलिश चाहते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये ऊपर जो है वो सेलिंग के एरियाज़ मार्क्ड हैं। इन सेलिंग के एरिया से हमें जो है वो दोबारा से मार्केट जो है वो सेल साइड की तरफ आते हुए नज़र आ सकती है। कुछ सिनेरियोज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। और मज़ीद हमारे पास जो नीचे डिमांड जोन्स हैं इनके ऊपर भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो गोल्ड के अंदर क्योंकि सेलिंग है, तो गोल्ड के ऊपर एक जो मैं मेन एरिया आपको बताने जा रहा हूँ ये वाला, ये आपका जो जोन है वो है 3413 से लेके 3419 का एरिया। अराउंड ये आपका जो है वो 60 पिप्स का जोन है। इस जोन में जब तक प्राइजेस हमारे पास इस जोन का हमें ब्रेकआउट नहीं दे देती, यानी कि प्राइजेस बुलिश जाए और हमारे पास अराउंड लाइक M15 या फिर M30 का जब तक इस एरिया का इससे ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक गोल्ड हमें यहाँ से जो है वो सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन एक दफ़ा अगर तो हमारे पास मार्केट में इस जोन का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो फिर हम मज़ीद गोल्ड के अंदर सेलर नहीं रहेंगे। हम इन एरिया से जो है वो गोल्ड के अंदर बाइंग को जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये जोन जो है वो है 3414 से लेके 3419 का एरिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके नीचे एक सेलिंग का जोन अवेलेबल है, एक छोटा सा जोन है ये 3400 से लेके 3403 का एरिया। ठीक है, प्राइसेस अगर तो हमारे पास अपकमिंग डे यहाँ से हमें कोई एविडेंस देती है तो यहाँ से भी प्राइसेस जो हैं वो टू सेल साइड आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ऊपर एरिया अवेलेबल है। ऊपर जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो हमारे पास एरिया है 3436 से लेके 3440 का एरिया, अराउंड 40 पिप्स का जोन। और इसके ऊपर जो सेलिंग का एरिया है वो है 3452 से लेके 3459 का जोन। एरियाज आपके पास बड़े हैं। बड़े एरियाज़ की रीज़न ही है कि मार्केट जो है वैसे भी आप सबको पता है मार्केट बहुत जो है वॉलेटाइल चल रही है। गोल्ड आपकी सिंगल कैंडल में मिनिमम मिनिमम 30 से 50 पिप्स का जो है वो मूव दे रहा है, एक M1 की सिंगल एक कैंडल में। तो एरियाज़ भी उस हिसाब से हैं, और बाकी अब ट्रेडिंग भी जो है वो उस हिसाब से ही की जाएगी। बड़े स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे डेफिनेटली। अच्छा, मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये जोन्स बन रहे हैं, स्पेशली जो ये वाला जोन है, अगर तो मार्केट हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट दे देती है तो प्राइजेस फिर हमारे पास यहाँ से जो है वो बुलिश हो जाएंगी, और हम इन जोन से दिस वन एंड दिस वन यहाँ से मैं पर्सनली रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट करूँगा, और दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट्स के बाद मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूशन देते हुए जा सकती है। कुछ इस तरह का मार्केट पैटर्न जो है वो बना सकती है। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेकआउट, यहाँ से रिट्रेसमेंट, और अगेन मार्केट जो है वो बुलिश है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है इस हमारे एक जोन के ब्रेकआउट के बाद। फर्दर अगर मार्केट इस जोन का हमें ब्रेकआउट नहीं देती तो मार्केट में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट यहीं से रिट्रेस करे और मज़ीद प्राइस जो है वो गिरते गिरते हमारे पास 3330 तक हमें आते हुए जो है वो सेलिंग साइड की तरफ कल का दिन नज़र आ सकती हैं। ठीक है, मज़ीद इससे ज़्यादा भी प्राइसेस गिर सकती हैं। उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम यूट्यूब के ऊपर रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे। बाकी यूट्यूब पे हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैगम एफएक्स इनसाइट्स को, जितने भी लोग ये टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं। फर्दर गोल्ड ने क्योंकि इस लो की लिक्विडिटी को लिया हुआ है, तो अगर प्राइसेस इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं देती हमारे पास इस एरिया का, अगर तो ब्रेकआउट नहीं होता, ये जो एरिया है वो है 3371 से लेके 3370 7 का एरिया।
ठीक है, 71 से 77 का एरिया अराउंड 60 पिप्स का आपका जोन है। अगर प्राइजेस इधर ही होल्ड करती हैं और इस जोन के नीचे ब्रेकआउट नहीं देती तो प्राइजेस हमें यहाँ से भी जो है वो बाय साइड जाते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, अब मज़ीद हमारे पास इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद एक नीचे जो डिमांड जोन है वो ये पड़ा हुआ है 3344 से लेके 3352 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो है 3324 से लेके 3332 का एरिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंड द लास्ट एरिया है बाइंग के लिए वो है हमारे पास 3300 से लेके 3308 का एरिया। एंड प्रॉबेबली द हाई चांसेस आर के मार्केट हमारे पास इस जोन तक आए और यहाँ से हमें दोबारा जो है वो बाइंग की कॉन्टिन्यूशन दे। ठीक है, ये जोन हमारा बेस्ट एवर जोन है, क्योंकि अगर तो हम फिप के अकॉर्डिंग भी यहाँ को देखें, इस एरिया को देखें, तो अराउंड ये ही इसी ही सेम एग्जैक्ट जोन में आपको 79% यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये एग्जैक्ट हमारा 79% के साथ एरिया लाइन हो रहा है। और प्रीवियसली भी देखें तो यहाँ पर भी हमें इन कैंडल्स में भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स मिल रहे हैं और मज़ीद यहाँ पर भी बाइंग ही थी। तो ये जो इतना एक ज़ोन है ये हमारे पास जो है वो बेस्ट जोन रहने वाला है। प्राइजेस मैक्स जो है वो 30 तक का हमें टारगेट देने के बाद 33-30 तक का दोबारा से जो है वो बुलिश की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने इस जहन के अंदर लाजमन रखना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा एरिया है। ठीक है, दोबारा से इस एरिया को रिपीट करता चलूँ। ये जो हमारे पास जोन है वो है 25 से लेके 33 का, या 34 का भी इसे कह सकते हैं। अराउंड 90 पिप्स का आपका जोन है, 25 से लेके 34 का एरिया। ठीक है, तो मज़ीद वी एस ए के अंदर अकॉर्डिंग टू वी एस ए हमारे पास यहाँ पर भी सेलिंग ही नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं इन जोन से अगर तो रिजेक्ट होता है तो प्राइजेस फर्दर सेलिंग की तरफ जाएगी, और अगर तो इसी एरिया को ब्रेकआउट दे देती है मार्केट ओपन होते साथ तो मज़ीद हम फिर इसी जोन से एक अच्छी जो है वो बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 3330 से हमें जो है वो दोबारा यहाँ तक की जो है वो एरिया तक बाइंग एक देखने के लिए मिल सकती है। अराउंड ये आपकी 600-700 पिप का एक जो है वो मूव बन सकता है। ठीक है, फर्दर ये थी हमारी आज की वीडियो। जो लोग भी हमारे साथ फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि दे वांट टू ज्वाइन द फ्री क्लासेस, तो इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।